बात उस समय की है जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिसकी रूपरेखा उस समय शुरू हुई थी जब शूर्पणखा ने सीता माता को मारने का प्रयास किया था और उसे रोकने के लिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक काट दिए थे। ज्ञात हो कि शूर्पणखा लंकापति रावण की बहन थी। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण एक साधु के वेश में छल से किया था। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए दर दर भटक रहे थे। उसी समय भगवान शिव और माता सती का कागभुसुंडी जी से राम कथा सुनकर कैलाश वापस आगमन हो रहा था। तभी रास्ते में भगवान शिव को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। राम जी उस समय अपने लीलावश माता सीता के वियोग में रो रहे थे, जिसके कारण उनकी लीला में विघ्न न बनने की इच्छा से भगवान शिव ने दूर से ही अपने आराध्य भगवान श्री राम को प्रणाम किया। उस समय प्रभु श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति लीला करते हुए रोते हुए पेड़ पौधों पशु पक्षियों और नदियों पहाड़ों से माता सीता का पता पूछते फिर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में पागल की भांति आचरण कर रहा हो। यह देखकर माता सती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन है जिसे स्वयं आप सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं? इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, मैं अपने इष्ट प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रहा हूँ, जिनकी कथा आप और मैं अभी अभी श्रवण करके आ रहे हैं। तब माता सती ने भगवान श्री राम को देखा और उन्हें सीता जी के वियोग में ऐसा रोता बिलखता देख और दर दर भटकता देख उन्हें उन पर संदेह हो गया कि सच में वह भगवान है भी या नहीं। यह संदेह माता सती ने भगवान शिव के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे सुन बाबा भोलेनाथ ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें कुछ समझ न आया। माता सती के दिमाग पर पर्दा पड़ चुका था। तब भोलेनाथ ने माता सती को उनके विश्वास के लिए भगवान श्री राम की परीक्षा लेने को कहा और साथ ही यह हिदायत दी कि परीक्षा विवेकपूर्ण तरीके से ही ले, अन्यथा ना ले। तब माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने उनकी पत्नी सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के सामने पहुंच गई। उन्हें सीता स्वरूप में देख एक बार को भ्राता लक्ष्मण भी उन्हें
सीता समझ बैठे, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। तब भगवान श्री राम ने सीता के रूप में आई सती को देखकर प्रणाम किया और बोले, हे माता, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। परंतु माता, आज आप अकेले भ्रमण करने कैसे आ गई? भूत भावन भोलेनाथ को साथ क्यों नहीं लाई? यह सुन तो माता के होश ही उड़ गए, उनका शक भी चकनाचूर हो गया। तब उन्हें तृप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने उन्हें अपना श्री हरि रूप दिखाया। माता सती कुछ कहने के लायक ही नहीं रही और भागी भागी कैलाश वापस आ गई। जब भगवान शिव ने माता सती से पूछा कि उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा कैसे ली, तो देवी सती ने उनसे असत्य बोलते हुए कहा कि उन्होंने तो परीक्षा ली ही नहीं, वे तो बस उन्हें प्रणाम करके वापस आ गईं। यह सुनकर भगवान शिव को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारे प्रसंग का पता लग गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद भगवान शिव एक लंबे समाधि में चले गए और इसके बाद भगवान शिव ने माता सती को इस शरीर में ना अपनाने का संकल्प लिया, क्योंकि माता सती ने उनके आराध्य प्रभु श्री राम की परीक्षा उनकी भार्या माता सीता का रूप धारण करके लिया था और उनके आराध्य पर संदेह किया था। माता सती का इस प्रकार से परीक्षा लेना भोलेनाथ को उचित नहीं लगा। माता सती का आत्मदाह उसी लीला का परिणाम था जो भगवान शिव के द्वारा रची गई थी। फिर माता सती ने माता पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। तब भगवान शिव ने दोबारा राम कथा माता पार्वती को सुनाई और इस बार माता पार्वती ने प्रभु श्री राम पर संदेह नहीं किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आराध्य पर संदेह नहीं करना चाहिए एवं अपने प्रभु की लीला पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने ईश्वर पर हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए।